सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 6 और विषय सामाजिक विज्ञान। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान और अध्याय नंबर हमारा 4 यानी चैप्टर नंबर 4 है और उस पाठ का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इसका पाठ पूरा हो चुका था। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करते हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। देखो, पहला है निम्नलिखित को सुमेल करो। निम्नलिखित को सुमेलित करो। सूक्त, रथ, यज्ञ, दास और महापाषाण। ठीक है, तो इसके सही सुमेलित यहाँ नीचे किए हुए हैं। देखो, सूक्त के आगे क्या लिखना है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त के आगे अच्छी तरह बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। रथ कहाँ प्रयोग किया जाता था? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ, यज्ञ होता है अनुसंधान, यज्ञ अनुष्ठान। दास, दास होता है गुलाम। और महापाषाण काल सजाए गए घर पत्थर। ठीक है, पहला ये स्मृत करना है। यहाँ ऊपर है तो ऊपर लिख सकते हो, नहीं तो ये नीचे दे रखे हैं, ये देख लेना। सूक्त, रथ, यज्ञ, दास और नीचे आ गया महापाषाण। ठीक है, कोई सा भी कर लेना, चाहे इसको ऐसे कर लेना चाहे इसको ऐसे कर लेना बना के। सूक्त क्या होता है? अच्छी तरह बोला गया। दोबारा बता देता हूँ। रथ युद्ध में प्रयोग किया गया। यज्ञ अनुसंधान होता है। दास गुलाम होता है और महापाषाण सजाए गए पत्थर। तो ये पहला प्रश्न आपका पूरा हो गया। यहाँ इसके उत्तर दे रखे हैं, तो अच्छे तरीके से कर लेना। क्वेश्चन जितने आपको करवाए जाते हैं आप कॉपी में, क्योंकि आपके सर कॉपी कुछ दिनों बाद चेक करने आते हैं ना, और साथ साथ में इनको याद करना, क्योंकि स्कूल लगने के बाद आपका टेस्ट भी होगा ना, तो उतार लो इसको। तो ये पहला प्रश्न पूरा। अब देखो, खाली स्थान है। ब्लॉक नेम आओ याद करें, वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, के लिए दासों का इस्तेमाल। पहला खाली स्थान क्या है? दासों का इस्तेमाल किया जाता था। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या कर ले? सेवा के लिए, मालिक की सेवा करने के लिए। यहाँ पहले भी क्या लिखना है? मालिक। ये पहला खाली स्थान है ना, वहाँ लिखना है मालिक की सेवा, मालिक की सेवा करने के लिए, ये लिखना है। पहले कै में लिखना है मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। नीचे इसके उत्तर भी लिख रहे हैं, वहाँ से लिख लेना चाहिए, या मैंने बता दिया ये लिख लेना। मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। लिख लिया। दूसरा ख देखो, में महापाषाण पाए जाते हैं। में महापाषाण जाता, तो देखो दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में। दूसरे का उत्तर थोड़ा बड़ा है। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे? दक्कन, दक्षिणी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत, इतना लिख लेना बस। दक्कन, दक्षिणी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में महापाषाण पाए जाते थे। दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में क्या पाए जाते थे? महापाषाण का मतलब पत्थर, बड़े, महान। ठीक है, ये तो यहाँ नीचे लिख रखा है, देख लेना किसी की समझ में आए तो। उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर और लिख रखा है। तीसरा खालिस्तान है, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। चिन्ह का, जमीन पर गोले लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते हैं। चिन्ह, ये तीसरा देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, चिन्ह का काम करते थे, ये लिख लेना चाहिए, चिन्ह। चौथा देखो, पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए होता था। पोर्ट होल का इस्तेमाल होता था पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने के लिए। गैर का क्या लिखोगे? पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने के लिए।
बने हुए कमरे में जाने के लिए। ठीक है, इस खालिस्तान में गया में क्या आएगा, जगह ज़्यादा छोड़ देना। पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए पोर्टहोल का इस्तेमाल होता था। अड़ा देखो, इनाम गांव के लोग खाते थे, इनाम गांव के लोग क्या खाते थे, एक तो खाते थे अनाज, फल और मांस, फल व मांस। ये अड़ा का उत्तर हो गया, नीचे दे रखा है वैसे यहाँ पे अनाज फल व मांस खाते थे, ध्यान रखना। ठीक है, अब बता देता हूँ वापस, कै का दे रखा है, गै का दे रखा है, गै का, और अभी बताया था अड़ा का। इनाम गांव के लोग अनाज फल और मांस खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ऊपर की तरफ चलना है, ध्यान रखना। कहाँ चलना है, ऊपर की तरफ। ये तो हो गए थे प्रश्न, यहाँ पे थोड़े प्रश्न यहाँ दे दिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न, आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर है, देख लो, आज हम जो किताबें प्रयोग में लाते हैं वे पहले लिखी गई है या छापी गई है, जबकि ऋग्वेद का श्रवण या उच्चारण किया जाता। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ऋग्वेद जो वेद है उनको सुना जाता था या उच्चारण किया जाता था। आज हमारी किताबें पहले लिख कर फिर हम पढ़ते हैं। इसकी रचना के कई सदियों बाद इसे लिखा गया और 200 साल पहले इसकी छपाई का कार्य हुआ है। तो ये तो तीसरे में कर लेना। चौथा प्रश्न, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। जो पुरातत्वविद है वो कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। तो पुरातत्व दफनाए गए लोगों की कब्रों में उनके साथ रखी गई चीज़ों के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में सोने के सिक्के और शंख मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कब्र में कंकाल के पास मिट्टी के बर्तन मिले। इन कब्रों में मिली वस्तुएं ही सामाजिक भिन्नता को दर्शाती है। तो ये चौथे का उत्तर हो गया। और पांचवा, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। तो एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से बिल्कुल अलग था। एक राजा का जीवन वैभव, समृद्धि, संपन्नता से परिपूर्ण था, जबकि दास या दासी के जीवन में कष्ट और ऐसा कोई सुख नहीं था। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को राजा अपना दास दासी बना लेता था, उन्हें राजा के हर आदेश का पालन करना पड़ता था। तो ये 5 प्रश्न हो गए, आपको 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, ये बीच वाले ऐसे आते हैं ना, इनको मत लिखना। ये किताब के अंदर पेज नंबर के बारे में बताए गए हैं, इसलिए ये मत लिखना। भी यहाँ अगर ढूंढना हो तो आप इन पेजों में ढूंढ सकते हो। ये तो ये पूरे आपके चौथे पार्ट के क्या हो गए, प्रश्न उत्तर हो गए। अब कल के आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो अगला पार्ट पढ़ेंगे।